बीपीएससी आपसे मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ 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 71st बीपीएससी फॉर्म फिलिंग डेट को एक्सटेंड किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता है कि बीपीएससी 71st की जो वैकेंसी है उसके फॉर्म फिल करने का डेट निकल चुका है और ये लास्ट डेट जो है आपका जून तक ही था, लेकिन उसके बावजूद बीपीएससी की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया कि अब फॉर्म फिल करने के लिए एक्स्ट्रा विंडो आपको दिया जा रहा है। इससे पहले यह पहली बार है, इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम बीपीएससी ने कंडक्ट करा है सब में कुछ विंडो ज़रूर दिया गया था, जैसे 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का भी दिया गया है। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे में 71st जो बीपीएससी फॉर्म फिल करने का डेट है उसके लिए कुछ विंडो सारे कैंडिडेट्स को दिया जाए। अब ये क्यों ज़रूरी हो जाता है ये भी समझना ज़रूरी है। देखिए, बीपीएससी 71st की जो वैकेंसी है वो हाल के दिनों में अपने आप में सबसे बड़ी वैकेंसी है। मैं आपको ट्रेंड दिखाता हूँ नंबर ऑफ़ सीट्स का। यहाँ पे देखिए 64th में 1454 सीट के लिए सिलेक्शन हुआ था, टोटल 1454 सीट था। उसके बाद इतनी बड़ी वैकेंसी 70वीं में आई है और 71वीं में आई है। तो वैसे कैंडिडेट जिनका छोटे से किसी कारण से अगर फॉर्म फिलिंग छूट गया है तो उनके लिए एक पूरा समझिए कि पूरा मौका ही छूट जाएगा। क्या पता कि वो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जो 70वीं में उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं रही होगी, लेकिन उन्हें अच्छे से तैयार किया होगा कि हम 71वीं में देंगे, लेकिन किसी कारणवश छोटी सी त्रुटि के कारण जो है उनका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया होगा। और इसमें बहुत सारे फैक्टर ऐसे नहीं हैं कि सिर्फ कैंडिडेट्स की गलती होगी। आप सभी को पता है कि क्या टेक्निकल इशू और क्या चैलेंजेज आए थे फॉर्म फिल करने में। आप देखिए 64वें में 1454 सीट था, उसके बाद 65वां में 422, 66वां में 685, 67वां में 799, 68वां में 322 और 69वां में 470। तो इस प्रकार से जो 65 से 59 के बीच का जो ट्रेंड है लगभग 500 से 400 मान के चल सकते हैं हम कि इसके एवरेज का रहा है। और 64वीं के बाद 70वीं और 71वीं में ही इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, तो आगे आने वाले सालों में शायद इतनी बड़ी वैकेंसी आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में निश्चित तौर से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सारे कैंडिडेट्स को मौका दिया जाए। आप देखिए टोटल सीट जो 70वीं में है वो 2035 है, और चूँकि बहुत सारे लोग पीटी में अपीयर हो चुके हैं, इसका मेंस का एग्जामिनेशन भी हो चुका है, तो वैसे बच्चे जो 70वीं में अपीयर हो गए जो और किसी कारणवश उनका पीटी या मेंस नहीं हो पाएगा, वैसे लोगों के लिए क्या होगा आप सोचिए। 71st एक उनके लिए लास्ट ऑप्शन होगा जहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे एसडीएम के पोस्ट आए हैं। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो अभी टोटल वैकेंसी है 1298 है 71वीं में, और 71st में 1298 की जो वैकेंसी है इसमें और वैकेंसी ऐड हो सकती है, क्योंकि पीटी एग्ज़ाम से पहले तक कमीशन बीपीएससी अपने नंबर ऑफ़ सीट में इंक्रीज करते रहता है, जैसे जैसे डिपार्टमेंट से उनको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए यह एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगा अगर ये फॉर्म फिलिंग करने के डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाता है। तो इसीलिए मेरा बीपीएससी से बार बार हाथ जोड़कर निवेदन है, हम एज ए यूट्यूब चैनल सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बीपीएससी एक संवैधानिक आयोग है, उनके सामने हम बिल्कुल रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप प्लीज़ प्लीज़ कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम को समझिए और फॉर्म फिलिंग करने के डेट को एक्सटेंड कीजिए। अब इसको क्यों बढ़ाना चाहिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स की गलती नहीं है। मान लिया कि नहीं किसी कारणवश ऐसे किसी कैंडिडेट का फॉर्म फिलिंग डेट में वो फॉर्म नहीं भर पाए, फिर भी यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, 71st में जो चैलेंजेज आए हैं वो सबको पता है। ये पहली बार नया सिस्टम बनाया था वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, ओटीआर सिस्टम। इसके पहले बीपीएससी ओटीआर नहीं कर रही थी। तो ऐसे में यह ज़रूरी हो जाता है कि ये जो ओटीआर के समय काफ़ी प्रॉब्लम आया। पहले फर्स्ट वीक में तो कैंडिडेट्स को समझ ही में नहीं आया कि कैसे करना है। जब आप लॉगिन करते थे तो आपको डिजी लॉकर की तरफ जो है रीडायरेक्ट कर देता था। अगर आपने डिजी लॉकर चूज कर लिया फिर उसके बाद आपका हो सकता है डेटा डिजी लॉकर में नहीं हो, तो उस केस में जब आप री लॉगिन करने जा रहे थे तो आपको टाइम आउट कर दे रहा था कि आपका ऑलरेडी पहले का सेशन इसमें लॉगिन है, तो आप रजिस्ट्रेशन बाद में कीजिएगा, 1 घंटे बाद कीजिएगा। और इस बात की जानकारी बीपीएससी को भी है, क्योंकि बीपीएससी के ऑफिशियल ट्विटर जो जिसे आजकल एक्स कहते हैं उससे आया हुआ था, जिसमें अकाउंट क्या हाईलाइट करता था कि कैंडिडेट्स को ओटीपी वेरीफाई करने में प्रॉब्लम हो रहा है।
देखिए, सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर सही है, कुछ मिनट प्रतीक्षा करें, इस प्रकार के बहुत सारे डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस बीपीएससी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से दिए गए। तो इसका मतलब कि बीपीएससी को भी इसके बारे में पूरी जानकारी थी कि इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। मैं आपको उसके अलावा जो है यूट्यूब चैनल, जो ऑफिशियल बीपीएससी का यूट्यूब चैनल है, उसमें भी इनवैलिड डिजी लॉकर एरर्स एंड सेशन टाइम आउट ड्यूरिंग लॉगिन और अपलोड जैसे प्रॉब्लम का नोटिफिकेशन दिया गया था। तो ये सब सारे टेक्निकल ग्लिचेज और चैलेंजेज जो फेस हुए हैं कैंडिडेट्स के द्वारा, वो सब के बारे में सबको, कमीशन को और सबको पता है। देखिए, ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है बीपीएससी का, उसका मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ। ये रहा ट्वीट, जिसमें कहा गया कि आपको क्या ओटीपी रिसीव करने में दिक्कत हो रही है। अगर दिक्कत हो रही है ओटीपी रिसीव करने में, तो आप अपने ईमेल के इनबॉक्स, स्पैम और जंक फोल्डर को देखिए। सिमिलरली ये भी देखिए कि आपका मोबाइल में अगर दिक्कत आ रही है ओटीपी में, तो आपको मोबाइल नेटवर्क कहीं ठीक तो नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए, फिर रिक्वेस्ट कीजिए। तो ये सारे चैलेंजेज हैं, और क्या दिखा रहे हैं कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम था और कमीशन इससे फुल्ली अवेयर है। उसके बावजूद अगर कमीशन जो है और लोगों को डेट, फॉर्म फिल करने की डेट को बढ़ाकर एक मौका नहीं देता है, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि सही कदम नहीं होना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। तो इस प्रकार से बीपीएससी सब कुछ अवेयर होने के बावजूद आपका जो है डेट एक्सटेंड अभी तक तो नहीं किया है। और आपको पता है बिहार में वैसे लोग हैं, बच्चे, जो ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे अपने लैपटॉप, या सबको लैपटॉप का एक्सेस है, सारे अपने कंप्यूटर से भरते हैं। बहुत सारे बच्चे साइबर कैफ़े के पास जाते हैं। हो सकता है साइबर कैफ़े वाले जो हैं वो काफ़ी बिजी रहते हैं, उनके पास बार बार ओटीपी आने के लिए, फॉर्म भरने के लिए मना कर देते हैं वो। और ये साइबर कैफ़े से भरने वाले के बारे में जो प्रॉब्लम है, बीपीएससी भी अवेयर है। देखिए, उनका नोटिफिकेशन ये 26 जून का, उसमें ये क्या कहा जा रहा है कि ओटीआर आवेदन करते वक्त सभी अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है कि वे सभी प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानीपूर्वक अंकित करें और ओटीआर फॉर्म सबमिट करने से पूर्व इस बात से संतुष्ट हो लें कि उनकी सभी सूचनाएं सही है। अभ्यर्थी या साइबर कैफ़े की लापरवाही के कारण अगर कोई सूचना गलत समर्पित होता है, तो उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो बिहार में फॉर्म फिल करने के लिए जो परिस्थितियां हैं, वो सबको पता है कि बहुत सारे बच्चे साइबर कैफ़े से भरते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स। तो ऐसा नहीं है कि कमीशन जो है सारी चीज़ों से अनअवेयर है। तो ऐसे में निश्चित तौर से सारे कैंडिडेट्स को एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। अब आपका जो है इसमें मौका बीपीएससी अभी तक नहीं दिया खुद की तरफ से, तो मेरा ये रहेगा कि आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए कमीशन को एज ए कैंडिडेट जो भी फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपसे मिस हो जाएगी। तो आपको जो है बीपीएससी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, कमीशन को। आप अपने सारे प्रॉब्लम के साथ बीपीएससी के ऑफिशियल ईमेल आईडी जो दिए गए हैं बीपीएससी की वेबसाइट पे, वहाँ आप मेल कर सकते हैं। और इससे शायद जो है कमीशन ऑल्दो अवेयर है, लेकिन जब तक उनके पास राइटिंग में ऑफिशियल मेल नहीं जाता है, शायद वो भी अपने तरफ से किसी प्रकार के कदम लेने से संकोच या किसी प्रकार का एक सोच उनके प्रति रहता है कि हमें ऑफिशियल जो चीज़ें हैं उन्हीं को हम इंटरटेन करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक मात्रा में BPSC PAT-BIH@nic.in पर ज़रूर मेल करें विद द रिक्वेस्ट। और जो भी आपको प्रॉब्लम हुआ है उनसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक अपने सारे प्रॉब्लम को बताएं। निश्चित तौर से हमारा कमीशन बिहार का बहुत ही रेप्यूटेड कमीशन है, हमारी सारी बातों को, सारे कैंडिडेट्स के बातों को समझता और सुनता है। तो मैं आशा करता हूं कि डेट बढ़ेगा। और आप सभी से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइबर बेस ही हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। अगर हमारा सब्सक्राइबर बेस ज़्यादा होगा तो लोग हमारी बातों को ज़्यादा सुनेंगे और समझेंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दिस चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल कैंडिडेट्स। थैंक यू।